मेरे वतन के सियासत का हाल मत पूछो, तवाइफ गिरी हुई है तमाशबीनों में। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन मखदूश होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जब पाकिस्तान की सियासत में पीडीएम और इमरान खान के दरमियान कशमकश हो रहा था, तो उस वक्त कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि पीडीएम शायद कोई अच्छा कदम उठा सके। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान खान को तो जिस तरीके से भी जाना था तो वो तो जा चुका। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया, उसके बाद हमें ये उम्मीद हो चला था कि पीडीएम में बलोचों का बड़ा किरदार है, चाहे वो जो हमारी पार्लिमानी पार्टियां हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो हमें ये उम्मीद पैदा हुआ कि शायद शहबाज साहब को ये एहसास हो कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो बात करेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि शहबाज साहब ने बलूचिस्तान का नाम लेने तक गवारा नहीं किया। और उसमें जो हमारे बलोच साहिबान थे जो उसके इर्द गिर्द मौजूद और उसके हक में वोट दिए थे, उन्होंने भी कुछ बात नहीं की। न बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है न उसके बारे में, न मिसिंग पर्सन्स के बारे में कोई बात की। हमारे तालिब इल्म जो पंजाब की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर यहाँ आते हैं, उनको अरेस्ट करके ले जाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जैसे हफीज बलोच जो एक फिजिक्स के तालिब इल्म थे, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पर तहकीक कर रहे थे, उन्हें अगवा किया गया और उसे महीनों टॉर्चर सेलों में रखा गया और बड़े मुश्किल से फिर उसे ले जाकर डेरा मुराद जमाली में डेरा लियार में, वहाँ पर उसको स्टूडेंट के प्रेशर की वजह से जो इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में उस पर पढ़ रहे थे, उनको छोड़ा उन्होंने। लेकिन वो भी उस पर दहशतगर्दी और दूसरे दफात लगाकर उसे फिर जेल में डाल दिया गया। ये तो होता रहता है क्योंकि बलूचिस्तान एक यतीम सूबा है जिसका वारी वारिस तो कोई नहीं। लेकिन मैं बारहा हुक्मरानों को, जनाब कमर बाजवा साहब को, एजेंसियों को मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका नतीजा बांग्लादेश होगा। और अब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका रद्द अमल तो हो रहा है। जो हमारा चागी का डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत ही पाकिस्तान नवाज और आर्मी की ताबेदारी में बहुत आगे था, वहाँ पर तो सियासी बेचारे जितने हमारे लीडर साहिबान हैं वो सब जो हैं वो बेचारे बूट पारिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं कि शायद कोई सीट मिल जाए। वो मिला सादिक की सूरत में, दूसरे लोगों के सूरत में। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ चागी डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा गया, हेलीकॉप्टरों के जरिए उनके गाड़ियों को तहवील में लिया गया, उनको सहरा में लकदक सहरा में छोड़ दिया गया, जहाँ वो भूख और प्यास से जितने लोगों की शहादतें हुई हैं वो आपके सामने हैं। जिसके रद्द अमल में चागी जैसा डिस्ट्रिक्ट
जो कि सुबह शाम कश्मीर यौम पाकिस्तान मनाने में बहुत आगे आगे था, वहाँ के लोगों को भी उठकर खड़ा होना हुआ, जो खड़े हो गए। और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर FC के कैंप के अंदर जो कुछ किया, उन्होंने उनके उसको जलाया और रेजिस्ट किया, ये कोई अच्छा शगुन पाकिस्तान के लिए नहीं है और FC के लिए भी नहीं है। और ये इदारे जो वहाँ बैठे हुए हैं कारोबार के लिए, ये मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ तो इस तरीके से नहीं होता कि आप अपने लोगों को मारें, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं इसके नताइज आपके लिए बहुत ख़राब होंगे। मैं अपने लोगों से ये कहता हूँ, अपने हकूक़ के लिए आप खड़े हो जाएं। ये चापलूसी, ये सुबह शाम आप इनके गेटों पे जाकर सुद्द सहूज हो जाते हो, इससे आपकी लिए कुछ नहीं हो सकता सिवाय जिल्लत के। अब जिल्लत कब तक सहोगे? मकरान के साहिल से लेकर फोर्ट मेंड्रू तक और झटपट से लेकर दफ्तान तक जो कुछ हो रहा है, ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। अब तो लोग कुल्लुमा कुल्ला आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप उस वक्त मेरी बातों को मानते और इन लोगों से बात करते जो बाहर बैठे हुए थे, हमारे लीडर साहिबान, उनसे बात करते, बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश करते, जो आपने नहीं की। और शहबाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ साहब, आप वो भी गए थे इन्हीं हमारे मिसिंग पर्सन्स के कैंपों पे और वादा किया था। इमरान खान ने भी वादा किया था, लेकिन वो सब हमारे फोर्सेस के सामने झुक गए और सच बात न कर सके सिवाय अपना उल्लू सीधा करने के। मैं आपको फिर ये कहता हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपके लिए, आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त हर बलूच के दिल में नफरत आपके लिए पैदा हो चुका है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। किस किस को मारेंगे आप? अब जो जाशागी में आपने फायरिंग की और उस ड्राइवर को पहले आपने बेगुनाह मारा और उसके बाद लोगों पर फायरिंग की है जिसमें इतने लोग जख्मी हुए, क्या यही हुकूमत इसी तरीके से चलाया जाता है? आप अगर वजीरिस्तान में कोई चीज होता है तो वहां पर अगर आपके फोर्सेस पर हमला होते हैं, आप उसका बदला बलोचों से लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको फिर ये कहता हूं कि ये रास्ता जो आप लोगों ने चुना है, ये आपको सिर्फ तबाही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। मैं अपने लोगों से कहता हूं, फिर कहता हूं उनसे आज कि जवाबमर्दी और बहादुरी से हालात का मुकाबला करें। सर झुकाने के बजाय ये सर कट जाए तो बेहतर है। सर झुकाने से जो है वो काम नहीं बनेगा। अपने हकूक के लिए आप खड़े हो जाएं और जवाबमर्दी से, इस्तेकामत से आप में इस्तिकलाल होना चाहिए कि आप आगे बढ़ें और अपने लोगों का दफा करें। और मैं फिर अपने पार्लिमानी सियासी पार्टियों को और मौलवी साहिबान को ये कहता हूं कि आप बलूचिस्तान पर बात करें। आपको यही लोग वोट देते हैं क्योंकि आप वोटों के जरिए आपको हुकूमत मिलती है, लेकिन जब वहां पर लोगों पर मुसीबत आता है, चाहे यूब में हो या मकरान में हो या नौकुंडी में हो या चागी के किसी से लकदक सहरा में हो, ये सब चीजें आपको इनका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों को फिर एक दफा कहता हूं कि आप जवाबमर्दी और बहादुरी से हालात का मुकाबला करें। खुदा हाफिज।